फिल्मों के कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम को आज कौन नहीं जानता। 1100 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके ब्रह्मानंदम एक ऐसे कॉमेडियन हैं जिनके बोलने से पहले ही हमारी हंसी निकल जाती है। भले ही वह फिल्म की मुख्य भूमिका में नजर नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी गैर मौजूदगी में टॉलीवुड फिल्में अधूरी अधूरी सी लगती हैं। ब्रह्मानंदम के नाम एक जीवित एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साथ ही सिनेमा जगत में उनके योगदान के लिए 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा है। और ब्रह्मानंदम आज के समय में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कॉमेडी एक्टर्स में से एक हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मानंदम फिल्मी दुनिया में आने से पहले एक साधारण से टीचर थे? शायद ये बात आपको नहीं पता होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए हम ब्रह्मानंदम की लाइफ स्टोरी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1 फरवरी 1956 से, जब आंध्र प्रदेश के सत्तेनापल्ली नाम की जगह पर ब्रह्मानंदम का जन्म हुआ। उन्हें एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन शुरुआत से ही उन्हें फिल्मी दुनिया में जाने के लिए कोई गाइड करने वाला नहीं था। और इस तरह से वे बचपन से ही पढ़ाई में लगे रहे और आगे चलकर एक टीचर बन गए। हालांकि टीचर बनने के बावजूद भी उनमें एक्टिंग का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हुआ और अपने आप को फिल्मों में आजमाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस देने भी शुरू कर दिए। काफी प्रयासों और एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट करने के बाद उनके टैलेंट को पहली बार पहचाना जंध्याला सुब्रमण्य ने, और फिर 1986 में आई फिल्म शांताबाई में उन्हें एक बहुत ही छोटा सा रोल दे दिया। और इस तरह से टॉलीवुड में ब्रह्मानंदम का करियर स्टार्ट हुआ। बस फिर क्या था, ब्रह्मानंदम के अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी शानदार एक्टिंग को देखते हुए उन्हें बहुत सारे फिल्मों में काम मिलने शुरू हो गए। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी भी उनके काम से काफी प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मानंदम के साथ पासीवादी प्रणाम, चक्रवर्ती और स्वयं कृषि जैसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में उन्हें हीरो के दोस्त के तौर पर भी बहुत सारी फिल्मों में कॉमेडी करने का मौका मिला। और अब उनकी भूमिका हीरो के बाद फिल्मों में सबसे ज्यादा हुआ करती थी। भले ही वह सिर्फ कॉमेडी करते थे, पर उनका अंदाज कुछ इस तरह का था कि वह सीरियस से सीरियस सिचुएशंस में भी कॉमेडी करके दर्शकों को हंसा देते थे। 1992 में बाबई होटल मूवी के लिए ब्रह्मानंदम को तेलुगु का फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मिला। हालांकि यह तो अभी बस शुरुआत था। इसके बाद भी उनके शानदार टैलेंट की वजह से उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहे। 1993 में मनी फिल्म में किए गए उनके अभिनय के लिए उनको नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल कॉमेडियन मिला। और फिर 1994 में अन्ना फिल्म के लिए उन्हें नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। शुरुआत में मिले इन अवार्ड्स के अलावा भी उनके पास कुल 5 नंदी अवार्ड्स, 1 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, 6 सिनेमा अवार्ड्स और 3 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स हैं, जो कि उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग और टैलेंट को दिखाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि नंदी अवार्ड तेलुगु सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड सेरेमनी होता है। आज के समय में ब्रह्मानंदम एक फिल्म के करीब 1 करोड़ रुपए लेते हैं और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि फिल्म मेकर्स को भी उन्हें इतने पैसे पे करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। और इसीलिए तो ब्रह्मानंदम लगभग हर टॉलीवुड फिल्मों में हमें दिखाई दे ही देते हैं। उनकी कुल संपत्ति 350 करोड़ के आसपास आकी गई है, जो कि किसी भी नॉर्मल सपोर्टिंग रोल करने वाले एक्टर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। और अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी से उन्हें 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम राजा गौतम और सिद्धार्थ है। तो दोस्तों, यह थी कहानी टॉलीवुड फिल्मों के कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम की।